एक संत 18 साल तक अपनी समाधि पर बैठा रहता है। वो भी, अब मैं नहीं कह सकती कि वो प्रेत योनि थी या कौन सी योनि थी। 18 साल तक उसे इंतजार था। वो सभी से मिलता है, सभी प्रभु के दर्शन करता है और 18 साल के बाद वो दोबारा से उसी कुल में जन्म लेता है जिस कुल से निकलकर वो एक संत बना था। ये बहुत चमत्कारिक घटना लगती है और बहुत ही ताज्जुब की बात है। वो संत दोबारा से संत बनता है और आज भी वो प्रभु की भक्ति में विलीन है और शायद अपने जीवन को वो भगवान के नाम कर चुका है। हालांकि हम सभी के जीवन उसी के नाम है, केवल ये तो हमारे मन का गुमान है कि हमारा जीवन अपना है, हमारा कोई क्या कर सकता है, लेकिन है तो हम सभी उसी के। ये आप लोगों को भी पता है और हमें भी पता है। जब एक संत था तो कैसे 18 साल तक वो अपनी समाधि पर बैठा रहा जहां उसने समाधि ली, और दूसरा जन्म उसका क्यों हुआ, ये सारी बातें राज की हम आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। आमतौर पर जितनी भी घटनाएं लेकर आते हैं, जिनके साथ कुछ घटित होता है या जिनके साथ कोई हादसा होता है, किसी बदले की भावना से या किसी वैसी भावना को रखकर बहुत लोग पुनर्जन्म लेते हैं और उनको अपना पुनर्जन्म याद रहता है। लेकिन एक वो संत जो दान दिया गया हो पिछले जन्म में, तो दूसरे जन्म में वो कैसे उसी मंदिर पर आ सकता है जहां पर उसकी मूर्ति बनाकर लोग आज उसकी पूजा करते हैं और दूसरा रूप आज उसका एक इंसान के रूप में है। बहुत ही अच्छी और ज्ञानवर्धक कहानी है। कहानी नहीं है, घटना है और पूरी चीजें आपको आज हम बताने वाले हैं। नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का। हमारा YouTube चैनल है वैष्णवी चौधरी के नाम से और इसी नाम से हमारा Facebook पेज है और मेरा नाम वैष्णवी चौधरी ही है। मैं केवल लोगों के दिमाग पर जो पड़ा हुआ पर्दा है ना, शायद कहीं ना कहीं उसे हटाने की कोशिश करती हूँ। आप कितनी भी भक्ति करते हो, आपकी एक गलती आपको जहां से शुरू करते हैं वहीं पर लाकर खड़ा कर देती है। तो आपको हर कार्य को सोच समझकर करना चाहिए। हमें सभी के साथ एक बहुत अच्छा रिश्ता रखना चाहिए, वो भी दिखावटी नहीं, दिल से। शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से। नकुंडियन तहसील में एक समाधि मंदिर है। इस समाधि मंदिर पर एक विजयगिरी नाम के, अभी जो फिलहाल में है, जो एक संत हैं, अभी इनकी उम्र बहुत छोटी है। 2005 में इनका जन्म हुआ था। अब ये यहाँ पर कैसे आते हैं? ये इस मंदिर पर अपनी मर्जी से आते हैं जब इनकी उम्र 3 साल होती है। यहाँ पर जो विजयगिरी हैं, इनका जन्म 2005 में होता है और कुल 6 महीने ये अपनी माँ के गर्भ में रहते हैं और ये जुड़वा होते हैं। 6ठे महीने में इनका जन्म हो जाता है, ये इस दुनिया में आ जाते हैं। उसके बाद इसके माँ बाप इसकी परवरिश करते हैं। परवरिश में जिसका नाम विजयगिरी है, ये बड़े हो रहे थे, दिन पर दिन बड़े होते हैं। 1 साल के जब 9 महीने या 1 साल के होते हैं और कुछ ही शब्द बोलने लगते हैं, तो ये कुछ चीजें बुलाया करते। ये गुरु महाराज कर कर जमीन पर अपना माथा टेका करते और बहुत ही एक, मानो इनको देखकर ऐसा लगता था कि कोई संत का तेज इसके सर में है। अब धीरे धीरे और वक्त निकलता है, ये 2 साल का हो जाता है। 2 साल की उम्र में इसकी आदतें बढ़ने लगी थी। सभी को एक अनुशासन में रखना, झूठ नहीं बोलना, सभी को सिखाना कि हमें धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए। ऐसी बातें करता था कि जैसे कितना बड़ा संत हो और कितनी बातों को जानता हो। रात के वक्त करीबन गोपालगिरी सतगुरु का नाम लेना और उन्हें अपना गुरु मानना कि मैं गोपालगिरी का मैं चेला हूं और मैं इन्हें अपना संत मानता हूं। ये बहुत ताज्जुब की बात होती है, बहुत अचंभित बात होती है। घर वाले काफी परेशान होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिन चीजों का ये जिक्र कर रहा था, ये सारी चीजें उनके सामने थी, उनके गांव में एक मंदिर में थी
और ये इनको हैरान करने वाली बातें लग रही थी। अब क्या होता है, ये लड़का 3 साल का होता है। 3 साल की उम्र में इस लड़के ने कहा कि मुझे गृहस्थ आश्रम में नहीं रहना है, मुझे एक साधु बनना है और मैं किसी मंदिर पर रहूंगा और मैं फलानी जगह एक मंदिर है वहां पर रहूंगा। अब ये जब जगह का नाम बताता है, जगह का नाम तो इन लोगों को पता था क्योंकि इनकी पिछली पीढ़ी ने एक बच्चा उस जगह पर दान किया था और दान किया था गोपाल गिरी सतगुरु महाराज को, जो कि इस दुनिया में नहीं है। ये घर वाले हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब इस 3 साल के जिसका नाम विजय गिरी है, इससे बात पूछी जाती है तो ये कहता है कि जो तुम मेरे माँ बाप हो, पिछले जन्म में मैं तुम्हारा चाचा लगा करता, क्या तुम लोगों को पता है? अब वो बहुत अचंभित तरीके से देखते हैं कि हमारा कौन सा चाचा है, क्योंकि यहाँ पर जो गोपाल गिरी था, पिछले जन्म में इसका नाम हनुमान गिरी था। गिरी इनके घर का सरनेम था। जिस तरह से मैं चौधरी लगाती हूँ, आप अपने नाम के पीछे जो भी चीजें लगाते हैं, वैसे ही इनके परिवार में सभी के नाम के पीछे गिरी लगाया जाता। अब यहाँ पर ये हैरान तरीके से देखते रह जाते हैं। वो कहते हैं, यहाँ पर जो विजय होता है ये कहता है कि मुझे गोपाल गिरी सतगुरु जी को दान में दिया गया था और मेरे माँ बाप ने मुझे दिया था और तुम मेरे भतीजे थे। जो इसके पिता होते हैं उन्हें ये अपना भतीजा बताता है, कहता है कि तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो आज भी उस मंदिर पर मेरी समाधि बनी हुई है, जो कि हनुमान गिरी नाम से बनी हुई है। सन 1987 में मेरी समाधि का निर्माण हुआ था और मेरे शरीर से मेरे प्राण निकले थे। ये घर वाले अपने ही बेटे के चरणों में लेट जाते हैं। 3 साल का लड़का ये सारी जानकारी दे रहा था। अब यहाँ पर इस विजय को 3 साल की उम्र में इस मंदिर पर लाया जाता है। इस मंदिर पर घूमकर ये बड़ा खुश होता है। जो इनके गुरु होते हैं गोपाल गिरी, उनके चरणों में प्रणाम करता है, क्योंकि उनकी भी समाधि वहां पर बनी हुई थी। उन्होंने भी अपना शरीर त्याग दिया था। उसके बाद ये अपनी समाधि को देखते हैं और अपनी समाधि को देखकर हंसते हैं और कहता है कि मैं करीबन 18 साल तक इसी समाधि पर बैठा रहा करता और लोग मेरी परिक्रमा किया करते। पूरा गांव का जुलूस निकलकर इनको देखता है। अब 3 साल का बालक उस मंदिर पर रहने की जिद करता है, कहता है कि अब घर नहीं जाऊंगा क्योंकि यही मेरा स्थान है। मेरे कुछ कार्य रह गए हैं जिन्हें मैं बताना नहीं चाहता। मैं उन चीजों को पूरा करना चाहता हूँ और मैं अपनी पूरी जिंदगी यहाँ पर बिताना चाहता हूँ अपने गुरु के चरणों में। वो कहता है कि गुरु की कृपा से सब कुछ हो सकता है। आज उनकी उम्र करीबन काफी हो चुकी है। आज उनकी उम्र 20 से 21 साल हो चुकी है। 20 से 1 साल है, 19 से 20 साल। और वो आज भी बहुत बातों को याद करते हैं। जब वो वहां पर चेला रहा करते तो उनके एक गुरु भाई थे जो अपना शरीर छोड़ चुके थे। वो भी, उनकी भी वहां पर समाधि बनी हुई थी। वो बताता है कि जब मैं 18 साल तक अपनी समाधि पर रहा था तो मैंने उस वक्त भी अपने गुरु के दर्शन किए थे। पिछले जन्म में जिन लोगों को अपना चेला बनाया था, गांव में वो लोग बुजुर्ग हो चुके थे, बहुत पुरानी बात होती है, वो भी इस सत्य को स्वीकार करते हैं। पूरा गांव इस लड़के के जयकारे लगाने लगता है। अब ये इसी मंदिर पर अपना घर बना लेता है। पहले जन्म में इसको दान दिया गया था, लेकिन अब के जन्म में ये अपनी मर्जी से बाबा बनता है और आज 19 साल की उम्र में वहीं पर बाबा बनकर उस मंदिर की सेवा करता है। जब इनसे पूछा जाता है, बहुत सारी चीजें इनसे पूछी जाती हैं, तो वो कहता है कि मैं जब 18 साल रहा था तो मैं अपनी मर्जी से बहुत जगह आया जाया करता। ना ही हमें भूख लगती है, ना ही हमें प्यास लगती है। हालांकि और जो घटनाएं हम आप लोगों के सामने लेकर आए थे, उन घटनाओं में बताया जाता था कि उन लोगों को जो प्रेत होते थे उनको भूख लगती है। लेकिन यहाँ पर हनुमान गिरी बाबा कहते हैं कि नहीं, मैं 18 साल तक
इसी मंदिर में घूमता हूँ, मैंने भगवान के भी दर्शन किए हैं, मैंने भगवान की भी सेवा की है। जो लोग मेरी परिक्रमा करिया करते, मैं उनको आशीर्वाद भी देता हूँ और मुझे कभी भी भूख नहीं लगी। मेरे सतगुरु मेरे साथ रहते हैं, जिनको ये अपना बहुत गोपाल गुरु बहुत अच्छा मानते थे। ये कहते हैं कि मैं उसी तरह उनकी सेवा मरने के बाद भी करता रहता हूँ और मैं गांव का भ्रमण भी करता हूँ। रात के वक्त मैं गांव में भी घूमता हूँ। वो बहुत सारी चीजों के राज खोलता है। आज भी लोग उनके पास बैठकर कई तरह की उनसे बातें करते हैं, कई उनके इंटरव्यू हैं, कई बातों में वो बताते हुए नजर आते हैं कि मैंने भोलेनाथ के दर्शन साक्षात किए हैं। शायद या तो मेरा कोई कर्म ऐसा है जिसकी वजह से मुझे दोबारा जन्म मिला है, जो मुझे पूरा करना है। आज इनकी इच्छा है एक वृद्धाश्रम खोलने की, एक गौशाला खोलने की और एक स्कूल और एक हॉस्पिटल बनाने की, जिसके लिए शायद ये कुछ काम कर रहे हैं और ये कर कर उस कामों को, उन कार्यों को कहते हैं कि फिर मैं अपने शरीर को त्याग कर यहाँ से चला जाऊंगा। इनकी सोच हमने आपको बताई, लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, जहां पर लोग कहते हैं कि प्रेत को भगवानों से डर लगता है, लेकिन ये एक भगवान का भगत था जो उसी मंदिर के अंदर अपनी समाधि पर बैठा रहा करता और इसने मरने के बाद भी उस ऊपर वाले की सेवा को नहीं छोड़ा और इसका अब दूसरा जन्म हुआ है। दूसरी ताज्जुब की बात इसमें क्या है, आपने एक बात जो नोटिस की हो तो आप मुझे जरूर बताना। दूसरी बात यह है कि जिस कुल में ये पहले पैदा हुआ था, जहां से इसको दान दिया गया था, उसी कुल के दूसरे वंशज से ये दोबारा पैदा होता है। तो बहुत बड़ी ऊपर वाले की कृपा है। ये ऐसा गोल सर्कल है जिसे कोई नहीं समझ सकता, जिसे कोई नहीं नाप सकता। हर कोई एक अलग तरीके की बात बताता है। इतने भेद, इतने राज, कहते हैं ना कि ब्रह्मांड को कोई नहीं पहचान पाया, तो इस मरण और जन्म को भी शायद कोई जान नहीं पाएगा। ये एक राज ही बनकर रह जाएगा। आखिर में वही बातें सामने आती हैं कि जैसा तू करेगा वैसा तुम्हें भरना पड़ेगा, तुम्हें भुगतना पड़ेगा, तुम्हें हर चीज का सामना करना पड़ेगा। तू एक जीव आत्मा है, अगर तू बुरा करेगा तो तू जीव आत्मा है, तुम्हें भोगना पड़ेगा। आज तू सामने वाले को दुख देकर जो खुश हो रहा है ना, कल वो तुम्हें बड़ा परेशान होगा, बड़े परेशान करेगा और कल वो खुश होगा और तू दुखी होगा। तो थोड़ा सा अपने आप को संभालने की कोशिश कीजिए। ज्यादा से ज्यादा सोचिए, विचार करिए कि हम किसी को दुख ना दें, किसी की जिंदगी में परेशानी ना करें। दूसरी बात रही पुनर्जन्म की। पुनर्जन्म पर लोग सवाल खड़े करते हैं। एक व्यक्ति ने मेरे कमेंट बॉक्स में आकर कहा कि जब आपको दूसरे धर्मों का ज्ञान नहीं है तो आप दूसरे धर्मों के ऊपर बात मत कीजिएगा। अब मैं उन भाई से कहना चाहती हूँ, हालांकि वो मेरी वीडियो सुने या ना सुने, भाई मेरे धर्म कोई भी हो, लेकिन हर कोई धर्म यही सिखाता है कि आप नेक और अच्छे बने, किसी का बुरा मत करना। कोई भी धर्म हो आपको यही सिखाएगा, कोई भी पंथ हो। हिंदू धर्म चींटी से लेकर आसमान पर रहने वाली सभी जीवों पर एक कृपा करती है। एक उसका दिल होता है। हिंदू धर्म में किसी के भी साथ बुरा करने का कोई भी उल्लेख है या लेख नहीं है। इस बात को तो आप मानते होंगे। रही मुस्लिम धर्म की, कुछ लोग मुस्लिम धर्म में भी पुनर्जन्म को मानते हैं। क्रिश्चियन धर्म में भी पुनर्जन्म को हल्का फुल्का माना जाता है। यहाँ पर सिख भाई जो हमारे भाई हैं वो हमारे धर्म से अलग हैं ही नहीं, तो उनके बारे में मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि सिख भी हिंदू ही हैं, तो वो भी इन सारी चीज़ों को मानते हैं, क्योंकि वो भगवान को पूजते हैं और हर चीज़ को मानते हैं। सब अपने धर्म में बिल्कुल सही हैं, ठीक है, जो जैसा करे वैसा भरे। आप किसी भी धर्म में होंगे, आप अगर गलत करोगे तो आपको माफ नहीं किया जाएगा, आप भले ही किसी भी धर्म में हो। तो भाई मैं मानती हूँ आपको कहीं ना कहीं मेरा जो जवाब है वो मिल चुका होगा। धर्मों से मुझे कुछ नहीं लेना, केवल मैं अपनी
लीला में लीन हूँ, अपने उस प्रभु की भक्ति में लीन हूँ। मुझे उसके सिवा किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उसके सामने साफ सुध रहना चाहती हूँ, दूसरों से मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरा दिल ऐसा है कि मैं किसी के साथ बुरा होता हुआ नहीं देख सकती। केवल इतना ही मेरा दिल कहता है और मैं किसी के ऊपर उंगली खड़ी नहीं कर सकती। केवल अपने परिवार को वो सच्चाई बताती हूँ जो सच्चाई आसपास होती है। आप सोच कर देखिए उस प्रभु की लीला कि एक लड़का जो पहले जन्म में दान किया गया हो और दूसरे जन्म में भी उसी कुल से पैदा होकर वो अपनी मर्जी से संत बनता है, तो बहुत बड़ी बात है। सोचे तो ये बातें बहुत दूर तक जाती हैं। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। ये कहानी, ये घटना यहीं पर समाप्त हो जाती है। पता स्टार्टिंग में दे दिया गया है, अगर आपको जाना है तो आप उनसे मिल सकते हैं और उनसे उनके बारे में जान सकते हैं। सत्यता पर रखी गई एक घटना है। कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, काफी वक्त हो चुका है। कल सुबह हाजिर होंगी दोपहर की वीडियो में, और कई लोगों के बहुत जरूरी नाम हैं जो कल दोपहर की वीडियो में मुझे लेने हैं, तो ध्यान से उस वीडियो को देखना मत भूलना और बहुत ही रोचक स्टोरी के साथ आऊंगी। अब नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखना, अपने बच्चों में खुशी बांटने की कोशिश करना, क्योंकि मेरी बहनें मुझसे बहुत ज्यादा जुड़ी हुई हैं, तो थोड़ा सा प्यार अपने परिवार में बांटिए। बहुत अच्छा लगता है, अपने परिवार के साथ थोड़ा सा वक्त बिताइए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।